उसकी माँ क्यों नहीं आई इसको लेने? सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी से अपनी कार्रवाई करो। यहीं रोको तुम लोग। असद साहेब, आप तो बड़े दावे कर रहे थे कि हमें बहुत जल्द जायदाद आपके नाम करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपने निकाह और बच्चे की पैदाइश के सबूत आपको दे चुका हूं। बस बीवी से कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं। जैसे ही मामला बेहतर होगा मैं आपसे राब्ता करूंगा। देखते हैं। अल्लाह हाफिज। गधा कहेगा। जैसे काम होगा गले में हाथ डालकर जुबान निकालूंगा इसकी। ये मरदूद खा मर गया। सब के सब काम चोर है। मैं पैसे दिए और फोन बंद जा रहा है। उठो, बताओ क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? उठो, खुलो अपनी आंखें। ये बोल नहीं सकता, कोमा में चला गया। क्या मतलब? बेहोशी के आलम में है। तो ऐसे होश कब आएगा? कुछ नहीं बता सकते, कल परसों, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, या शायद कभी नहीं। मुसीबत है। ये आपका रिश्तेदार है? नहीं। वैसे अगर कभी इसे होश आ जाए तो क्या आप मुझे इत्तला दे सकती हैं? अपना रिकॉर्ड में काउंटर पे अपना नंबर लिखवा के जाएं। ठीक है, थैंक यू। ठीक से लिखो। बाबा आ गया। रोहान, आप पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करें, फिर बाबा के पास जाइएगा, ठीक है? ठीक है। तुम्हारी बीवी कभी उस हॉस्पिटल में एडमिट हुई ही नहीं है। मैंने हॉस्पिटल के तमाम रिकॉर्ड्स चेक किए, मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक सब, क्योंकि हमारे पास हर केस, हर पेशेंट के रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज्ड होते हैं और दुर्रे फिशा का नाम किसी भी तरह के रिकॉर्ड्स में नहीं है। हम डीएनए प्रोफाइलिंग करा सकते हैं तुम्हारी और रोहान की, और उससे कोई शक व शुबा भी नहीं बचेगा। मिस कर रहा हूं तुम्हें, बहुत कम मिलती हो यार। थोड़ा मिला करो। हाँ, जब आओ तो बताओ, मैं बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी? कोई नहीं, यूनिवर्सिटी की फ्रेंड थी। सर यार, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, कुछ बना ही दो। तुम्हें पता है मुझे खाना नहीं बनाना आता, कुछ ऑर्डर कर लो। ऑर्डर नहीं कर सकता, सैलरी खत्म हो गई है। तो क्यों इतना कम कमाते हो? अरे मैं कमाता कम नहीं हूँ, हमारे खर्चे ज्यादा हैं। रोज तो हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं,
कैलोरी खत्म हो जाती है। तो ज्यादा कमाओ। अरे थोड़ी बहुत तो कुकिंग कर ही सकती हो ना तुम। क्यों करूं भाई मैं कुकिंग? मासी हूं मैं। अरे शिफाना, मेरी अम्मी और तुम्हारी अम्मी दोनों कुकिंग करती हैं, क्या वो मासियां हैं? मुझसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है नबील, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाने वाली। प्लीज जाओ और कुछ ऑर्डर कर लो। मैं खुद ही कुछ ट्राई करता हूँ। बेचारा नबील। उफ, क्या हुआ है? ये क्या कर लिया तुमने? वो कुकिंग कर रहा था तो गरम तेल गिर गया। क्या बना रहे थे तुम? ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? कूपन पड़ा हुआ था तो फिर मैंने मंगवा लिया। वो छोड़ो, तुम ये बताओ क्या कैसे किया ये अपने आप को? वो कबाब फ्राई कर रहा था, उसकी वजह से हो गया। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं ऑइंटमेंट लगा कर आता हूँ। तो मैं लगा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठ के खाओ, मैं ऑइंटमेंट लगाता हूँ। हाय। हेलो। खाने के लिए थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी और नबील की बातें फ़ोन पर सुन ली थी। वैसे मेरी बन जाओ ना तो ज़िंदगी में कभी काम नहीं कराऊंगा तुमसे। अच्छा, नबील अंदर है? कोई सही टाइम निकाल के मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। थैंक यू, बाय। क्या बात है? परेशान है? नहीं नहीं। जिस तरह आप मेरे चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ लेते हैं, मैं भी आपका चेहरा पढ़ सकती हूँ। कुछ तो है जो आप बताना नहीं चाहते। कुछ नहीं हुआ, तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा और कुछ नहीं। आंखों से देखा वहम कब होता है? क्या मतलब? मेरी आंखें देख रही हैं कि आप परेशान हैं। कुछ है तो शेयर कर लें। किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम अगर कुछ शेयर करना चाहो तो कर सकती हो। मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। है कुछ शेयर करने लायक? ज़माने से ना ही तुझसे साया, दिल तेरे नसीब में लिखी थी बेवफाइयाँ। हाय रे बेवफाइयाँ, आधी बेवफाइयाँ। हाय रे बेवफाइयाँ, आधी बेवफाइयाँ। अच्छा, ये वैसे बड़ी अजीब बात की तुमने।
बस थी कुछ ऐसी बात तो। अरे अस्सलाम वालेकुम अम्मी। ये क्या हुआ है? कुछ नहीं, अरे कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, सच बताओ, ये क्या हुआ है? अम्मी आप क्यों फिक्र कर रही है? मामूली सी चोट लगी हुई है, बस छोड़ दें आप। भाई जब वो कह रहा है मामूली सी चोट है तो परेशान होने की क्या जरूरत है? मामूली सी चोट का इतना गहरा निशान नहीं होता। बेटा मैं पूछ रही हूँ तो मुझे बताओ ना कि क्या हुआ है। अच्छा 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 मैं बताता हूँ। मैं ना कबाब फ्राई कर रहा था तो वो गरम ऑयल जो है वो मेरे हाथ पे लग गया। अब वो नवाबजादी तुमसे ये काम भी करवाएगी? तुम उसके शौहर हो या जरखरीद गुलाम, या फिर ये भूल गए हो कि तुम एक मर्द हो? ये आपकी हसीन तरीन ख्वाहिश थी ना, बेटे और बहू को अलग कर दे। अब देख ले, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इस निकम्मी औरत की जिंदगी का आखिर मकसद क्या है। ना ये औलाद कर रही है, ना ये घर संभाल पा रही है। तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बीवी है वो मेरी। जी बेटा बीवी तो है, लेकिन बीवियों के कुछ फराइज भी होते हैं। शौहर की खिदमत करना, घर की देखभाल करना, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना। मेरे बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरा घर वीरान हो गया है। इस उम्र में लोग पोते पोतियां खिलाते हैं और हम यहाँ कहते तन्हाई काट रहे, और ये कह रहे हैं कि हमने ऐसे ना कहे, वो मेरी बीवी है। मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। अल्लाह हाफिज। इस दिन के लिए बेटा पैदा किया था। आपने इसकी हालत देखी है? घर के काम कर कर के वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है ये, और वहां इसकी उससे कोई परवाह नहीं है। अच्छा चलो तुम रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, अपना भी ख्याल रखो। रहने दे, ये सब ना सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपकी ख्वाहिश थी ना भतीजी ब्याह के लाने की, ख्वाहिश आपकी पूरी हुई और सजा मैं भुगत रही हूँ, सिर्फ मैं। दुरेशेवार, दुरेशेवार, ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? दुरेशेवार, क्या हुआ तुम्हें? शाम का टाइम है और तुमने लाइटें क्यों ऑफ की हुई हैं? तबीयत नहीं ठीक। तुमने कुछ खाया है? नहीं। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, फिर मेडिसिन देता हूँ, ठीक है? थैंक यू। एक तो मैं प्यार तुमसे इतना करता हूँ ना कि मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकता, तुम पे गुस्सा नहीं कर सकता, और अगर नाराज हो भी जाऊं तो तुम मौका भी नहीं देती ना मुझे नाराज होने का। चलो रेस्ट करो, मैं लेकर आता हूँ कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा बस आपका नाश्ता रेडी है, आप बैठिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। अरे बेटा अरसल उठ जाए ना तो एक साथ नाश्ता करते हैं। अरसल तो सुबह ही सुबह ऑफिस चले गए। सुबह सुबह ऑफिस चला गया? खैरियत तो है? आजकल तो उनकी यही रूटीन है, रात को देर से आना, सुबह जल्दी जाना। मैंने पूछने की कोशिश की थी, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। आज आएगा ना तो उसके कान खींचूंगा। भाई ऑफिस की फिक्रें ऑफिस में छोड़कर आए। चलो तुम नाश्ता लगाओ, हम दोनों साथ नाश्ता करते हैं। चलिए आइए। ठीक है, आप बैठिए। आ जाओ। ये आपकी चाय।
कितना कहता रहता हूँ, परेशानी मत लिया करो। कर ली ना अपनी तबीयत खराब। अच्छी तरह जानते हैं ना आप, मैंने अपने बच्चे को कभी किचन में कदम नहीं रखने दिया, और अब वो किचन में अपने लिए खाने खुद बना रहा है। क्या इस दिन के लिए आपने उसे अलग किया था? देखो तायरा, अगर वो मुल्क से बाहर होता तो तभी उसे ये सब कुछ खुद करना पड़ता। तुम परेशान मत हुआ करो। अगर अमेरिका कनाडा होता तो मैं सब्र कर लेती। ये लड़की आखिर चाहती क्या है? क्यों मेरे बच्चे की जिंदगी मुश्किल कर दी है इसने? ना औलाद दे सकी और ना सुकून। आप अपने बच्चे को बुलाएं और उसे बताएं कि उसकी बीवी उसकी गैर मौजूदगी में क्या कर रही है। देखो तायरा, किचन में पत्थर फेंकने से हमारे अपने कपड़े भी दागदार हो जाएंगे। जल्दी कुछ करें, वरना मैं बताए देती हूँ मैं कुछ कर बैठूंगी। दादा दादा दादा। अरे आ जाओ मेरा बच्चा, क्या बात है? Baba's not playing with me. वाई? वो कह रहे मैं बिजी हूँ। बिजी है कहाँ? Baba is on his phone playing games. मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, बाबा बिजी है तो बाबा के साथ मेरा बच्चा खेलेगा, ठीक है? ठीक है। चलो आ जाओ फिर, आ जाओ, बूट पहन लो मैं, हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी बाबा ठीक है मेरी तबीयत। तबीयत को क्या होना? तो रूहान को क्यों डांटा है? अरे बच्चा है, अपसेट हो गया है। कभी कभी उसे डांटना भी जरूरी है। आपने देखा नहीं, जिद्दी होता जा रहा है। बेटा, नौकरी हमने भी की है और तुम्हें भी पाला है। ये ऑफिस की उलझने ऑफिस में छोड़कर आया करो। अगर तुम्हारे मूड खराब होने से किसी को फर्क पड़ता है दुनिया में, तो वो तुम्हारे घर वाले हैं। नौकरी का क्या है, आज है कल नहीं है। घर वालों के साथ तो सारी जिंदगी गुजारनी है ना। बाबा प्लीज, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता। तो मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी है? आप प्लीज रूहान का ख्याल रखिए। मैं फिर बात करूंगा आपसे। देखो अरसल, जो भी कदम उठाओ बहुत देखभाल के उठाना। अगर तुम्हारी बीवी ने तुमसे गलत बयानी की है तो इसकी कोई बहुत बड़ी वजह होगी ना। इसे गलत बयानी नहीं कहते, झूठ कहते हैं, धोखा कहते हैं। प्लीज रिलैक्स, ऐसे गुस्सा ना करो, बुरी बात है। तो तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं? उसके पास जाऊं और उसे कहूं आई लव यू? असल मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हें पहले तो इतना गुस्सा नहीं आता था, एकदम से क्या हो गया है? पता नहीं क्या हो गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी भी लम्हे मेरे पांव तले जमीन निकल जाएगी। ऐसा लगता है जैसे मेरी मोहब्बत का ताजमहल जमीन बोस होने वाला है। इस एक वाकये ने मेरी रूह में शिगाफ डाल दिया। मैं रूहान की तरफ जब देखता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस तरह रिएक्ट करूं। मैं, वो बच्चा इतनी मासूमियत से मेरी तरफ देखता है और मैं पता नहीं किसका खून है वो। अगर ये सब कुछ सच निकला तो मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? वो मुझे कुछ नहीं समझ आता राबिया। आई अंडरस्टैंड दैट। प्लीज तुम अब वक्त जाया मत करो, मैं कहती हूँ कि अब DNA करवा लो। खुदा हाफिज। DNA तो करवाना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह मेरी मदद फरमा। आई लव यू।
सारी तो निभाई आखी सुनी माफ कर दिल तो ढोला साफ कर पूरी मोहब्बत ते अधी बेवफाई 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 ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि ऐसे कब तक देखता रहूं। प्लीज मेरी बन जाओ। तुम्हारी बन के देख चुकी हूँ, कुछ नहीं रखा उसमें। पुरानी बातें भूल जाओ प्लीज। मैं वो वाला पुराना असद नहीं रहा। मैं अब सिर्फ तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। छोड़ दो उस कंधे को जो तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना भी नहीं खिला सकता। फूड डिलीवरी करवा के ताने मार रहे हो? मेरी तौबा, जो अपनी जान को ताने मारो। बस मुझसे शादी कर लो। फिर मुझे सच बताओ, वो आदमी कौन है जिसको तुमने मेरे पीछे लगाया है? और ये मत कहना मुझे कि तुम इस बारे में कुछ नहीं बता। देखो जरा, तुम बेवकूफ आदमी। उसको मैंने कहा था तुम्हें परेशान ना करे। दरअसल जवार एक बहुत अहम बात तुमसे छुपाई थी मैंने। दादी और बाबा दोनों का मर्डर हुआ था। तो यकीनन हमारे दुश्मन मेरे पीछे भी लगे हुए। इसीलिए मैं 5 साल से कनाडा में था और तुम्हारी याद में वापस आया, उनसे मिलना शुरू किया। तो मुझे बहुत डर लगने लग गया कि मेरे दुश्मन तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए उस आदमी पर भरोसा किया कि वो तुम्हारी निगरानी कर सके। That's all। बस इतनी सी बात थी। मैं तो पता नहीं क्या कुछ सोच के बैठी हुई थी। जवाब, दोबारा मुझसे बदगुमान मत होना। मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूं, दूसरी बार खोने के लिए हिम्मत नहीं रखता। मैं कोई मुनासिब मौका ढूंढ के नबील से बात करती हूँ। कहो तो। शट अप, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। यार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये जिस तरह से भी तुमने गाइड किया था, मैं वैसे लेकर आ गया। लो। थैंक यू। अरसल, डीएनए की रिपोर्ट्स आने में कुछ दिन लग जाते हैं और मेरी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अरसल, फॉर द टाइम बीइंग प्लीज अपने दिमाग में किसी भी तरह की मनफी या गलत सोच को मत आने देना। बताओ क्या करूं मैं? कि मेरे दिमाग में किसी भी किस्म का सिस्टम तो है नहीं कि जब चाह बटन को ऑन कर दिया और जब चाह ऑफ कर दिया। आई मीन, आई एम नॉट अ रोबोट। लेकिन जब तक किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंच जाते तो रिफिशा से बदगुमान तो ना हो। देखो, तुम दोनों यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में ही दोस्त बन गए थे। जिंदगी की हर खुशी, हर गम, हर उतार चढ़ाव में उसने तुम्हारा साथ दिया है ना। राबिया, आई थिंक मुझे काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे मेडिसिन की जरूरत है। अगर तुम कुछ भी प्रिस्क्राइब कर सको ताकि मैं मेंटली पुरसुकून होना शुरू हो। अरसल, आई गेस तुम्हें एक अच्छे दोस्त की जरूरत है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमेशा याद रखना।
आई गेस अब चलना चाहिए। मेरी कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। I'll see you soon. No, sure, please. But Thank you. I'll submit this. Okay. Thank you. Thank you. अरे बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे तो किसी परेशानी में गुम लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा। अरे देखो, ससुर नहीं, दोस्त और बाप बन के पूछ रहा हूं। अरे बता दो, फायदे में रहोगी। मुझे तो खुद नहीं पता, आपको क्या बताऊंगी। अच्छा भाई, जब पता लग जाए ना तो सबसे पहले मुझे बताना। जी। देखो बेटा, मियां बीवी में खटपट हो जाती है। ये हम बुजुर्गों का काम होता है कि घर के माहौल को बेहतर रखें। अगर तुम कहो तो मैं अरसल से बात करूं? इसकी जरूरत नहीं है बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, जीते रहो। हाँ बोलो। उस आदमी का पता चल गया है जिसे दूरे शिवार बीबी की निगरानी पे लगाया हुआ था। पहाड़ में गया वो आदमी, जिंदा है या मर गया? मुझे इससे कोई सारूकार नहीं, तुम एक नया बंदा लगाओ उसके पीछे। एक बच्चे के पीछे अब मुझे उस लड़की को मुंह लगाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें मना भी किया था, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, मत बाहर जाओ, मगर तुमने मेरी कौन सी सुननी होती है? मेरी सारी फ्रेंड्स जो हाउस वाइफ हैं, कभी जिम जा रही हैं, कभी किट्टी पार्टीज पे जा रही हैं, और एक मैं हूँ, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है जो तुमसे शादी हुई। अरे यार देखो, मैंने तुमसे कहा है मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा जो तुम चाहती हो। जस्ट बी अ लिटिल पेशेंट। कितना और पेशेंट? जब मुंह में दांत नहीं होंगे तब इन खुशियों का क्या करूंगी मैं? देखो अच्छा, ज्यादा मत बोलो, मेरी तबीयत नहीं ठीक। मैं तुम्हें डॉक्टर के लिए चलता हूँ। आई गेस मुझे जाना चाहिए। देखो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम उठ के बैठने की कोशिश करो। क्या? ओके। इसे छोड़ना बहुत मुश्किल काम होगा। आंखें बाहर चलते हैं, तुम्हारी तबीयत भी बहल जाएगी। मेरी तबीयत तो अब उसी वक्त बहलेगी जब मेरे बच्चे की जान उस लड़की से छूटेगी। सच सच बताओ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा। तुम्हारी इन तेवरियों के बल कुछ खास मौकों पर ऊपर चढ़ते हैं। ये किसी को गिराने के लिए ऊपर चढ़ी। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, लेकिन मैं उस लड़की का असल चेहरा नबील को दिखाए बगैर सुकून से नहीं बैठूंगी। मैं फिर वही बात कहूंगा, बिना सबूत के हम ऐसी बात नहीं कर सकते। इस तरह वो दूर शहवार के और करीब हो जाएगा और हमसे मजीद दूर हो जाएगा। दूर तो हमसे उसी दिन हो गया था जब वो उसके इश्क में गिरफ्तार हुआ था। बस हम कल ही नबील के घर जाएंगे। मुझे दूरे शहवार से 2 टोक बात करनी है।
रोहान प्रॉमिस, थोड़ा सा और खा लो, इसके बाद नहीं खिलाऊंगे, ठीक है? मुझे मेरे पेट में दर्द हो रहा है मम्मा। अच्छा, जब आप चॉकलेट खाते हैं तब तो नहीं होता? मुझे बाबा से कहना है। रोहन बेटा, खामोश रहो और चुप करके खाना खाओ। अरे ये बच्चे से बात करने का कौन सा तरीका है? तो बाबा आप भी नहीं देख रहे, बच्चा जिद्दी होता जा रहा है। बाबा आप खाना खाइए, मैं रोहान को ले जाती हूँ। रोहान आओ, आप खाना खाइए, आओ। ये बाहर की फ्रस्ट्रेशन जो है ना, ये बाहर छोड़कर आया करो। ये बच्चे के साथ किस किस्म का एटीट्यूड है तुम्हारा? I'm sorry बाबा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। I'm sorry। अरसल, फॉर द टाइम बीइंग प्लीज अपने दिमाग में किसी भी तरह की मनफी या गलत सोच को मत आने देना। तेरे पीछे ऐसा सारी दुनिया भुलाई है, आखिर साखी सही ऐसा यारी तारी भाई, आखिर से मेरी माफ कर, दिल तो डोला साफ कर, पूरी अमर बताते थी बेवफाई बेवफाई बेवफाई। जिस पर गुस्सा है उसी पर निकाला करें ना। बच्चे को क्यों बात बात पे डांट रहे हैं? ख्याल रखूंगा आइंदा। मर्सिल, आखिर आप मुझे सब कुछ क्यों नहीं बता देते? इतना लंबा साथ और इतना कमजोर। आखिर तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इतना लंबा साथ इतना कमजोर कैसे हो सकता है? मेरे बेटे को मुझसे छीन के, मुझसे दूर करके खुश तो बहुत होगी। तो चाची पता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब मैं आपकी आंखों में अपनी नफरत देखती हूँ, तब मुझे सही आपकी शिकस्त महसूस होती है। शिकस्त तो अब तुम्हारी होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हारे शौहर को ना तुम्हारी असल शक्ल दिखाने आई हूँ। क्या मतलब है आपका? ये जो तुम नबील के होते हुए कहीं और पींगे बढ़ा रही हो, तुम्हारे चचा ने अपनी आंखों से खुद देख लिया। अरे अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। अरे अम्मी, आप यहाँ? मैं तो बस आप ही के पास आने लगा था। जीते रहो बेटा। आपको ना एक खुशखबरी सुनानी थी। क्या? बताया नहीं अभी तक? तुम बताओ ना। आप दादी बनने वाली हैं। जी तारा चाची, आप दादी बनने वाली हैं। और जिस तरह बड़े बूढ़े नहीं कहते कि औलाद होने से मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता है, क्यों सही कह रही हो ना? क्या हुआ अम्मी, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, वो एकदम से तुमने खुशखबरी सुना दी ना, बहुत मुबारक हो। मुझसे भी मिल ले। हेलो, मुझसे भी मिलना है।
मैं बैठी मुंह मीठा करें।